मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है इटली में बीमार नानी से राहुल की मुलाकात पर विवाद क्यों। इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जैसे ही देश की सीमा के बाहर पांव रखते हैं, कांग्रेस के विरोधी नेता सवालों के तीर चलाने लगते हैं। इस बार भी यही हुआ। सवालों और तंज की धार तेज हुई तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज मीडिया के सामने आए कि राहुल छुट्टी मनाने नहीं बल्कि बीमार नानी का हालचाल जानने के लिए इटली गए हैं। बताया जा रहा है कि राहुल कुछ दिन बाद स्वदेश लौटेंगे, मगर दौरे की टाइमिंग ऐसी है जिस पर घमासान थम नहीं रहा, क्योंकि आज देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपने 135 साल पूरे कर लिए। तो क्या विवाद इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया है कि खास मौके पर राहुल नहीं थे? इसका कांग्रेस में आगे की राजनीति और रणनीति पर क्या असर होगा, इसको भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है यह पूरा विवाद। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस का स्थापना दिवस जितना खास है उतनी लंबी सियासी चुनौतियों की फहरिस्त भी। ऐसे मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का गैर हाजिर होना कांग्रेस विरोधियों को प्रहार करने का बड़ा मौका दे गया। कि उसका जो पहले अध्यक्ष रहे हैं और जिनको लोग अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं वो खुद कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गायब हो जाते हैं और गायब भी देश में नहीं होते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट पर राहुल की विदेश यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है, आज वो इटली वापस चले गए। इधर राहुल की इटली यात्रा पर विरोधियों के हमले तेज हुए, उधर कांग्रेस के दिग्गज भी खुलकर मैदान में आ गए। गांधी परिवार के करीबी नेता कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पहले सामने आए। उन्होंने बताया कि इटली में राहुल गांधी अपनी बीमार नानी से मुलाकात करने गए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी को निजी यात्रा करने का अधिकार नहीं है? For seeing his family members, his grandmother, being an individual, it is his right. श्री राहुल गांधी जी एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर अपने परिवार के एक सदस्य को जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनसे मिलने गए हैं। वो ना किसी छुट्टी पर गए हैं और ना कहीं और। राहुल की विदेश यात्रा की टाइमिंग पर बीजेपी समेत तमाम विरोधी हमलावर हैं। इसी के बहाने उनके नेतृत्व क्षमता और काबिलियत को परखा जाता है। मगर ये पहली बार नहीं है जब विदेश यात्रा पर सवाल तेज हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच 300 से ज्यादा विदेश यात्राएं राहुल गांधी कर चुके हैं। राहुल गांधी अक्सर विदेश में ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार के महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से ऐन पहले राहुल की विदेश यात्रा पर खूब हंगामा हुआ था और सियासी हमले इसलिए भी तेज हो जाते हैं क्योंकि राहुल खुद पीएम मोदी की विदेश यात्राओं को टारगेट करते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी हवाई जहाज में इंग्लैंड जा रहे हैं, राहुल गांधी आपके खेतों के बीच में आ रहा है। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि राजनीति के अखाड़े में विदेश यात्रा पर क्यों मचता है घमासान और बीमार नानी से राहुल के मिलने में गलत क्या है। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या राहुल की निजी यात्रा पर सवाल उठाना सही है? इसके जवाब आप हाँ या ना में हमें दे सकते हैं। आपको पता है जवाब कैसे देना चाहिए? हम आपकी राय शो के अंत में दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमेशा देश की बहस देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पेज है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप 9711002266 पर एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर हमें भेज दें। हमारी टीम आपको जरूर शो के अंदर शामिल कराएगी। जल्दी से बहस को खोलता हूं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी है, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ संजू वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। तहसीम पूनावाला जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और गांधी परिवार के करीबी हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा तहसीम आपसे ही। ये निजी यात्रा पर सवाल उठ रहा है, क्यों? आप तो परिवार के सदस्य हैं उनके एक तरीके से। मुझे ये बताइए, क्या जो राजनीतिक तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं
उसमें फिलहाल आज उनकी यात्रा को विवादों के अंदर लेके आना आप इसको उचित मानते हैं? और वो ये कह रहे हैं किसानों से वीर तुम बढ़े चलो, फिर वो क्यों बढ़ के आगे चल दिए इटली की तरफ? दो चीज दीपक भाई, जो जिस तरह की ओछी राजनीति श्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे बहुत दुख होता है। वो भी एक जमाना था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को इलाज की जरूरत थी, कोई डिप्लोमैट नहीं था, और शहीद राजीव गांधी, राहुल गांधी जी के पिताजी जो देश के लिए शहीद हुए, उनको डिप्लोमैट बनाकर यूएन भेजे थे ताकि उनका इलाज हो सके और उनकी जान बचेगी। लेकिन इस तरह की सस्ती और ओछी राजनीति, राहुल जी की नानी, और मैं ये व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, मेरी वाइफ जानती है, इस वक्त वो 95 ईयर्स की है, बहुत बीमार है। सोनिया जी जा नहीं सकती उनके हेल्थ के कारण। और राहुल जी का एक अच्छा पॉइंट ये है कि वो अपने परिवार के लोग को जब मिलने जाते हो, कैमरा लेके नहीं जाते कुछ लोगों की तरह कि कैमरा ले जाओ, कैमरा बुलाओ, और जो उनके एमओ के जो लोग हैं, जो खास करके हिरेन जोशी जी, वो व्हाट्सएप भेजे के इसको आकर कवर करे। वो अपने परिवार के एक सदस्य को मिलने गए, नेक्स्ट वीक वो वापस आ जाएगी। मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें राजनीति करने वाली कौन सी बात है। संजू वर्मा जी, वो कह रहे हैं व्यक्तिगत विजिट है, कोई भी कर सकता है, और अगर व्यक्तिगत विजिट है तो इस पर राजनीतिक सवाल क्यों कहा जा रहा है कि राहुल, आपकी पार्टी के नेता क्यों कर रहे हैं कि राहुल एक बार फिर वापस विदेश चले गए, उनकी छुट्टी खत्म हो गई? गिरिराज सिंह जी का ट्वीट है। अभी मैंने तहसीन पूनावाला की बात बड़े धैर्य से सुनी, और मैं चाहूंगी कि जब मैं बोलूं तो कोई दखलंदाजी ना करे। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं दीपक जी, आपके दर्शकों के सामने मैं ये कहना चाहती हूं कि बात सिर्फ जो राहुल गांधी कल निकल गए इटली के लिए, बात वहां तक सीमित नहीं है। मैं डेटा खोल के बैठी हुई हूं, 2014 से लेकर 2019 तक राहुल गांधी का पार्लियामेंट सेशन का अटेंडेंस है सिर्फ 52%, 52%। नेशनल एवरेज है 80%। दूसरी बात, आपको इतनी इमरजेंसी थी कि कांग्रेस पार्टी के 136वें फाउंडेशन डे से पहले आप गायब हो गए। चलिए, आपकी नानी बीमार थी, मान लिया, हम इस पर ओछी राजनीति नहीं करेंगे, पर आप अपनी ओछी हरकतों से बाज कब आएंगे? बिहार में मुंह की हार खाने के बाद आप कह रहे थे 70 सीटों से 50 सीटें जीतेंगे। आपके सुरजेवाला जी ने कहा था, आप तो 19 सीटें जीत कर आए, और उसके बाद क्या किया राहुल गांधी ने? जैसलमेर चले गए वेकेशन मनाने। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? दीपावली मनाई जैसलमेर में हमारे वीर जवानों के साथ। यह है अंतर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच। और जहां तक हिरेन जोशी जी का सवाल है, तो तहसीन पूनावाला जी, हिरेन जोशी जी के बारे में तो बात करने की आपकी औकात ही नहीं है। चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो, चाहे लॉयल्टी फैक्टर हो, चाहे काम करने की क्षमता हो, तो आप अपना बयान प्लीज थोड़ा सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग इररिलेवेंट एंड रैश स्टेटमेंट्स। ठीक है, तहसीन, मैं आपसे कहूंगा उन व्यक्तियों को हम डिस्कस ना करें जो पॉलिटिकल पोस्ट पे नहीं है। बेहतर होगा तहसीन, आपसे क्विक जवाब, फिर सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा। तहसीन, क्विक जवाब। क्यों गायब हो गए राहुल गांधी जी? बजट सेशन में राहुल गांधी गायब क्यों हो जाते हैं? चाहे 2016 का बजट सेशन हो, अगर मेरा 2017 का बजट सेशन अगर आप मुझे मौका दे रहे हैं 2018 का बजट सेशन हो, संजू वर्मा जी, तहसीन से जवाब, फिर सुरेंद्र राजपूत जी, तहसीन जवाब दीजिए। आप गायब क्यों हो जाते हैं? दीपक जी, अक्सर मुझे, अरे 52% अटेंडेंस है एज अ पार्लियामेंटेरियन, आपको शर्म आनी चाहिए। 52% अटेंडेंस है। ठीक है दीपक जी, मैं अपनी बात कर दूं? बिल्कुल बोलिए। दीपक जी, अक्सर मुझे बताया जाता है कि नहीं संभलती ना, तो परमानेंटली वेकेशन मनाने इटली चले जाइए। राजनीति आपके मतलब की बात नहीं है राहुल गांधी। राजनीति में संजू जी सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। संजू जी प्लीज सुन लीजिए तहसीन को, उनको भी वक्त देने दीजिए। आपको पूरा वक्त दिया उन्होंने। फिर सुरेंद्र भाई के पास जाऊंगा। अमित शाह 24/7 पॉलिटिशियन है, जेपी नड्डा 24/7 पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी 25% पॉलिटिशियन है। 25% राजनीति करते हैं, बाकी 75% छुट्टी मनाते हैं राहुल गांधी। ठीक है संजू जी, तहसीन बोलिए। संक्षेप में मैं बोल दूंगा, क्योंकि सुरेंद्र भाई को भी बोलना है, अन्य लोगों को भी बोलना है। अक्सर मैं सुनता हूं कि मन की बात खोखली होती है और लंबी होती है, काम की बात छोटी और टू द पॉइंट होती है। ठीक है, मैं आपका पॉइंट लेता हूं, मैं हिरेन जोशी जी को बीच में नहीं लाता हूं।
पीएमओ से व्हाट्सएप आते रहते। इसको मैं अब डिबेट का विषय नहीं बनाता हूं। मैं संक्षेप में एक बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। संजू जी डेटा दे रही थी 20 घंटा 22 घंटा, तो मुझे एक चीज याद आती है कि अगर आप 20, 22, 18 घंटा ये दावा करते हो आप काम करते हो, लेकिन उस काम का नतीजा है नोटबंदी, उस काम का नतीजा है कि देश की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो, तो इस तरह का काम हमें नहीं चाहिए। भैया आप पीएमओ छोड़कर जाओ और आप पार्लियामेंट को चलाओ। पार्लियामेंट, जिन लोगों ने पार्लियामेंट पे ताला लगा दिया, अब बीच में बोलेगी संजू जी, तो पार्लियामेंट पे ताला लगा दिया, बीच में बोल रही है गांधी के छुट्टी मनाने की बीच में बोल रही है बात, यहाँ जीडीपी की नहीं है। राहुल गांधी का पार्लियामेंट अटेंडेंस सिर्फ 52% क्यों है? समाप्त कर रहा था, इस पर बोलिए। राहुल गांधी समाप्त कर रहा था, बजट सेशन मिस करके छुट्टी मनाने क्यों चाहते हैं? राहुल गांधी किसानों के आंदोलन के दौरान इटली क्यों चले गए? किसानों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग, बड़े बड़े झंडे लेकर जाते हैं जंतर मंतर। संजू जी कंक्लूड करने दीजिए उनको। तहसील जी कंक्लूड करिए, फिर मैं सुरेंद्र भाई के पास जाऊंगा। तहसील जी कंक्लूड करिए। तो संजू जी बोलने दीजिए प्लीज। संजू जी बोलने दीजिए, उन्होंने आपको फेयरली मौका दिया। संजू जी बोलने दीजिए तहसील को। तहसील, नानी के नाम पर राजनीति करना छोड़ दीजिए। नानी के नाम पर कोई राजनीति नहीं कर रहा। मैंने कभी अपनी जिंदगी में राहुल जी या प्रियंका जी या किसी भी कांग्रेस के नेता को ये नहीं देखा कि अपनी मम्मी या नानी या दादी से मिलने जाए तो कैमरा लेके जाए और उनके पीए व्हाट्सएप करे कि आकर हमारा फोटोग्राफ खींच। लेकिन मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूँ। दीपक जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ संजू जी से, उनके माध्यम से पीएमओ किसान आंदोलन के दौरान बोलते हैं नानी बीमार हो गई। आपको शर्म नहीं आती है? नानी के नाम पर आप राजनीति करते हैं, दोगलेपन की राजनीति करते हैं और यहाँ आकर बीजेपी को भाषण देते हैं। बीजेपी को आपके भाषण की जरूरत नहीं है। तहसील, मुझे सुरेंद्र भाई के पास जाने दीजिए। अनफेयर होगा अगर उनके पास नहीं जाऊंगा। संजू जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। हार गए, एक के बाद एक चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा है आपको, और आप यहाँ पर आकर भाषण दे रहे हैं बीजेपी को। ठीक है दीपक जी, मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूँ। जैसे इस शो में मेरी आवाज दबाई जा रही है, सुरेंद्र जी की आवाज दबाई जाएगी, ठीक उसी तरह पार्लियामेंट में कांग्रेस के नेताओं, विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाई जा रही। मैं इनको चैलेंज करता हूं, आप पार्लियामेंट खोल दीजिए और आप फार्म बिल्स पे डिबेट कीजिए। लेकिन आप दुम दबाकर भाग जाते हो। आपने पार्लियामेंट ताला लगाया है, आप पार्लियामेंट में वोट मेजोरिटी से चीज पास करते हो, आपके पास और ऑर्डिनेंस से पास करते हो। फॉर्म नहीं मालूम है तहसीन पूनावाला, एपीएमसी का फुल फॉर्म मालूम है, तीनों बिल के नाम मालूम है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का पूरा अच्छा ठीक है। संजू वर्मा जी, मैं तहसील जी से आगे चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी मैंने अभी मैं फार्म बिल्स पर दर्जनों आर्टिकल लिख चुकी हूँ। फार्म बिल्स पर दर्जनों आर्टिकल लिख चुकी हूँ, मुझे भाषण मत दीजिए। अरे आपके आर्टिकल लिखने से क्या फर्क पड़ता है? पर मेरे आर्टिकल छपे हैं बड़े बड़े अखबारों में, यहाँ पर आकर मैं आपका भाषण नहीं सुनना। संजू जी, सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, अभी मैंने राहुल जी का बयान सुनवाया। उन्होंने कहा था देखिए प्रधानमंत्री जी जो है इंग्लैंड यात्रा पर गए हुए हैं और मैं किसानों के बीच में हूँ। अगर राहुल जी इसको मुद्दा बनाएंगे तो उन पर आज सवाल उठना लाजमी है या नहीं, आप बताइए। संजू जी प्लीज, संजू जी बोलने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, अब आप बताइए मुझे, गूगल में देखिए बिकॉज जीडीपी कितना गिरा है, -20। दीपक जी के प्लेटफॉर्म को छोटा देती हो, आपको शर्म नहीं आती है? भाई सुरेंद्र जी आप बोलिए, आपका टर्न है, आप बोलिए। सॉरी जी, दो तीन बातें मैं कहना चाहूँ। दो तीन बातें मैं आपसे कहना। अरे दीपक भाई ये क्या है यार, ये आप सब्जी मंडी बना लिए हैं क्या? 8.8% ग्रोथ की बात की है। गोल्डमैन सैक्स ने 13% जीडीपी ग्रोथ की बात की है। कोरोना के चलते सभी देशों की जीडीपी में, जब अंजू वर्मा जी को बुलाते हो तो किसी को मत बुलाया करो, ये काफी है। चलिए संजू जी, आपने सब पॉइंट रख लिए, मुझे सुरेंद्र राजपूत के पास जाने दीजिए प्लीज, लगातार मत बोलिए। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। दो तीन बातें दीपक भाई बड़ी क्लियर हैं कि अगर निजी यात्राओं पर इस तरीके की ओछी टिप्पणियां होंगी तो, और आदमी के अगर निजी जीवन को इस तरीके से सार्वजनिक रूप से ओछे रूप से वो किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री हो
या पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हों, उनके निजी जीवन पर भी जब निजी टिप्पणियां होंगी और ओछी टिप्पणियां होंगी तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप चाहें तो वो सारी निजी और ओछी टिप्पणियां मैं कर सकता हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोनी से लेकर के और कॉल तक तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो बातें आ जाती हैं जाकर के, लेकिन हम उस मडस्लजिंग में नहीं पड़ना चाहते, हम सब लोगों का सम्मान करते हैं। एक बात मैं अभी क्या नाम भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा अटेंडेंस के लिए राहुल गांधी जी की तो 52% है, लेकिन एक बार जरा नरेंद्र मोदी जी की भी अटेंडेंस देख लेती, 30% से भी कम है। पूरे के पूरे 6 साल में मेरे ख्याल से 6 बार नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में बोले हैं। आप इस चीज को देखिए, अमित शाह जी की अटेंडेंस कितनी है ये जरा बेकल। अरे चुप रहिए, बदतमीजी मत कीजिए आप। बीच में अगर आप बोलेंगे दीपक चौरसिया जी, अगर ये बीच में बोलेगी महिला तो आगे मैं इसको बोलने नहीं दूंगा। ये इस तरीके की बेहूदगी और इस तरीके की बदतमीजी बीच में नहीं चलेगी। अब एक बार जरा नरेंद्र मोदी की अटेंडेंस पूरी करके बताओ संजू वर्मा, क्या है नरेंद्र मोदी की अटेंडेंस? 30% से कम है, 30% से कम है प्रधानमंत्री के। अमित शाह की कितनी अटेंडेंस है? बकवास कर रही है ये, जिस तरीके की बात कर रही है ये। प्रधानमंत्री आपका भगवान हो गया क्या? प्रधानमंत्री के ऊपर बात नहीं उठेगी, राहुल गांधी के ऊपर बात उठेगी तो प्रधानमंत्री के ऊपर बात नहीं उठेगी। जिस प्रधानमंत्री की 30% से भी कम अटेंडेंस है वो क्या बोलेगा? उसकी पार्टी के लोग क्या बोलेंगे? वो ओछे लोग क्या बोलेंगे जो निजी टिप्पणियां करते हैं किसी की मां के ऊपर, किसी की नानी के ऊपर, किसी की दादी के ऊपर जो टिप्पणियां करते हैं? संसद में कितनी क्या परसेंटेज है इनकी? जरा बताइए क्या परसेंटेज है? बकवास कर रही है ये, जबरदस्ती की बातें। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ओछे लोग आ जाते हैं जो अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, अपने पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर ओछी टिप्पणियां करवाते हैं प्रतिपक्ष से, प्रतिपक्ष से ओछी टिप्पणियां कराते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं आप दोनों थोड़ा सा कूल डाउन होइए, थोड़ा सा कूल डाउन होइए। हाँ संजू जी, सुरेंद्र सिंह जी, थोड़ा सा कूल डाउन होइए। इस बीच मैं अपने दर्शक के पास चलता हूं जयपुर में, थोड़ा ठंडा हो जाइए दोनों, मुश्किल होगा ऐसे करना। आरती दुबे जी जयपुर से, आरती दुबे जी क्या कहेंगे? क्या ये विवाद का विषय बनना चाहिए या नहीं? हाँ जी, इस बात का विवाद बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, बिकॉज ये टाइमिंग थोड़ा सा गलत हो सकता है। इस वजह से इस पर इतनी परेशानियां उठ रही है, मतलब सब लोग सवाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे इतने कमेंट्स आ रहे हैं। बिकॉज 136 जो फाउंडेशन डे है कांग्रेस का, उस दिन को छोड़ के अगर कभी भी जाएं राहुल गांधी जी तो कोई इतने प्रश्न नहीं उठाएगा। बट ये जो समय है ये उन्होंने बहुत ही गलत चूज करा है विदेश यात्रा के लिए, और वो ये भी जानते हैं कि पहले भी कई बार इस बात के लिए उन पर उंगलियां उठ चुकी हैं कि वो महत्वपूर्ण मुद्दों के समय ही विदेश यात्रा करते हैं, और ऐसी क्या जरूरत मतलब हो जाती है हमेशा ही कि उन्हें एकाएक निकलना पड़ता है। और रणदीप सुरजेवाला जी भी नहीं बता पाए हैं कि किस वजह से वो स्पेशली जा रहे हैं इतना महत्वपूर्ण समय होते हुए भी कांग्रेस के लिए, जबकि कांग्रेस की नैया वैसे ही डामाडोल है। ठीक है, सीधे अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब हाथरस चल रहा था, सुरेंद्र भाई मैं 1 मिनट में आता हूं, जब हाथरस चल रहा था अखिलेश जी भी लंदन में थे, तो ये विदेश से राजकुमारों का प्रेम होता है क्या? आप संजू वर्मा को नहीं, देखिए मुझे लगता है दीपक जी, अरे मैं बोल लूं अपनी बात, मुझे लगता है दीपक जी इस देश के अंदर में अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद ये ओछी राजनीति क्यों होने लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोचो, आप कह रहे हैं कि लंदन में क्यों थे, आप नहीं चाहते हो अपनी बेटी के एडमिशन ले गए थे और वो बच्ची का एडमिशन उन्होंने कराया, एडमिशन कराने के बाद वापस आए। क्या इस देश में परिवार होना गुनाह हो गया है? क्या जिसके परिवार नहीं हो परिवार का दर्द क्या समझेंगे? पहले परिवार तो लाए, तब तो पता चलेगा बेटी क्या होता है, बेटा क्या होता है, फिर परिवार में माँ क्या होती है, दादी क्या होती है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। हम लोग या जो लोग के परिवार हैं वो परिवार के साथ साथ राष्ट्र का दायित्व भी निभाते हैं। तो इस तरह की ओछी राजनीति तो बंद हो जानी चाहिए, मुझे लगता है एकदम बंद होना चाहिए। कम से कम बच्चियों पे तो नहीं होनी चाहिए, जो अपनी बेटियों का एडमिशन करवा रहे हो उस पे तो नहीं होनी चाहिए। और पूरा देश जानता है अपनी बेटी का एडमिशन करवाने गए थे, उसके बावजूद ही बार बार ये सवाल पूछा जाता है क्यों? क्या बेटी होना गुनाह हो गया क्या किसी के यहाँ पे? क्या किसी बेटी का जन्म होना गुनाह हो गया क्या? बेटा होना गुनाह हो गया क्या? शादी होना गुनाह हो गया क्या? क्या हम किसी के माँ बाप के बच्चे नहीं है? क्या हमारे माँ बाप नहीं है? क्या हमारे माँ बाप ने हमें नहीं पाला? क्या उन्होंने हमारे लिए टाइम नहीं दिया? इसके मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया क्या? इसलिए मैं कहता हूं इस देश के अंदर में कमाल की बात हो गई है कि भैया अगर परिवार है तो गुनाह है। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए देश को इस तरह की बातें करते हुए।
कि कौन कहाँ गया, कि लंदन गए थे, कि बेटी का एडमिशन देने। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को ये बात करते हुए? और मुझे तो कहता है डूब के चुल्ली भर पानी में मर जाना चाहिए अगर बीजेपी कहती है कि एडमिशन कराने गए तो गलत था। गलत है एडमिशन कराना। ठीक है, और यहाँ ठीक है। समाजवादी लोग अनुराग जी, मैं आपको 1 मिनट में आऊंगा। अवनीश जी और ममता काले जी भी हैं, मैं अवनीश जी लाना चाहूंगा। नहीं, उन्होंने कमाल एक बड़ी की बात बात बोली लगी देश के अंदर में। मैं हाथरस में हम लोग ने लाठियां खाई थी, आपको पता होगा। समाजवादी लोग रोड पे थे, जेल में गए, लाठियां खाई समाजवादियों ने। तब ठीक है, हाथरस की बेटी को न्याय आपका मिला। काउंटर, उसके बाद ममता के पास आऊंगा। अगर राष्ट्रीय वो अपनी कह किसी रहे काम से है, हैं पार्टी कि तो नहीं अगर चलेगी, पारिवारिक पार्टी तो यात्रा रोड पर पे जाएं थी। तो भारतीय उनके जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो रोड लोग पे थे। और आप जैसे लोग कोई जो उनसे पार्टी जुड़े बनाने हुए हैं गए थे क्या? वो अच्छी राजनीति या करते हैं। दीपक जी, मुझसे सवाल है ना? जी दीपक जी, अभी मैं ध्यान से सुन नहीं पाया था। आपने कितनी यात्राएं बताई थी राहुल गांधी जी की? एक बार फिर बता दीजिए मुझे। 300 यात्राएं बताई थी आपने पिछले 4 साल में? 4 साल में 300 यात्राएं परिवार के लिए करता है कोई, बच्चों के एडमिशन के लिए करता है कोई, नानी की तबीयत ठीक करने के लिए करता है कोई, और ये कोई बीजेपी नहीं कर रही। अरे भैया, वो जिस शिवानंद तिवारी की पार्टी के साथ लड़े थे वो कह रहे थे कांग्रेस के तमाम वर्कर या प्रवक्ता जो है कैमरे के सामने कुछ और, पीछे कुछ और करते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि अभी कैमरे के सामने ये कहेंगे कि पार्टी के काम से गए थे इटली, विदेश। और ये भी कह सकते हैं, हो सकता है कि किसानों के लिए समर्थन जुटाने गए हो पूरे विश्व में, विश्व की यात्रा कर रहे थे। जो ये सवाल बीजेपी के लिए सवाल नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन जो वहां पर बैठ करके जिस कविता का उनको अंदाज भी नहीं होगा कि किसने लिखी है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मुझे पक्का मालूम है कि नहीं मालूम होगा, और यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति को भी नहीं मालूम होगा। द्वारिका प्रसाद महर्षि की कविता है, आपका परिवार है आंदोलन के समय की कविता है। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, और हम चले मिलान। ये क्या का मतलब है? अरे वो व्यक्ति होता है जो सबसे आगे डंडा लेके चलता है कि हाँ मैं नेतृत्व कर रहा हूं, मैं तो चला विदेश यात्रा पर, और तुम बढ़े चलो, तुम बढ़े चलो। ये क्या मतलब है? ये राजनीति नहीं है, ये सामंतवादी राजनीति है, राजाओं की राजनीति। राजा कब निकलता है सर? राजा सड़कों पे थोड़ा निकलता है। राजा तो अपने ऐशो आराम में व्यस्त रहता है। जनता लड़े लड़ाए सब कुछ करे, ये राजा तो किसानों को मरने के लिए छोड़ देता है। इसलिए वोट के दम पर वहां बैठ जाए तो बात अलग है। और मजे की बात यह है कि समाजवादी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, और लंदन में पढ़ते हैं। भारतवर्ष में कुछ नहीं है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में जहां शासन किया वहां की शिक्षा व्यवस्था में भरोसा नहीं है। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी बेटी के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं मिली। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग, और तुम किसानों के दम पे राजनीति करने वालों, किसानों के दम पे जो जिसकी बेटी लंदन में पढ़ती है उसको किसान से क्या मतलब? क्या मतलब है किसान से? आपका पेट भरा है, लगातार आपको जिसको किसान से क्या मतलब? उसको मजदूर से क्या मतलब? जिसके लिए आप दूसरों को रोक रहे थे। अनुराग जी, बीच में मत बोलिए प्लीज। अब आप रुकिए, इसी सवाल को लेकर सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास जाता हूँ। सरकारों का अपमान होगा, कोरोना काल से लोगों की मौतें होंगी, और आप कहते हो विपक्ष चुप बैठा रहे, समाजवादी लोग बोले नहीं, कैसे चलेगा? भदौरिया जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सीधे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, लंदन और ऑस्ट्रेलिया का सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, उनका कहना है कि कोई कंसर्न ही नहीं है शायद राहुल गांधी का, इसीलिए बार बार उन्होंने 300 से ज्यादा विदेश यात्रा पे सवाल उठाए। इसको कैसे डिफेंड करेंगे वो आप? देखिए दीपक भाई, जब राहुल गांधी जी लैंड एक्विजिशन बिल लेकर के आते हैं और राहुल गांधी जी 194 साल पुराने बिल को खत्म करके और नए लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर के आते हैं, तब भी ये भारतीय जनता पार्टी और संघ की सामंती सोच के लोग इसी तरीके की बात कहते हैं। राहुल गांधी जी जब अपराधियों के खिलाफ संसद में बिल को लेकर के आते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सामंती सोच के लोग इसी तरीके की बात कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राहुल गांधी जी के काम नहीं नजर आते हैं। राहुल गांधी जी के
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राहुल गांधी जी हमेशा उन बेरोजगारों को रोजगार दे जाते हैं, चाहे वो अपने संसद में किए हुए काम को लेकर के हो, चाहे वो देश में किए गए काम को लेकर के हो, और चाहे वो विदेश यात्राओं को लेकर के काम को लेकर के हो। संघ के अजनिवेश अवस्थी साहब हैं, संघ के अजनिवेश अवस्थी जी को जरा ये तो बताना चाहिए कि आज किसानों के साथ खड़े हैं वो संघ वाले, या अडानी और अंबानी के साथ, उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं। आज कम से कम राहुल गांधी जी किसान यात्रा करके, चाहे पंजाब में की हो, चाहे हरियाणा में की हो, पूरे देश के किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। लेकिन ये तो अपने किसान संघ के साथ नहीं खड़े हैं, जो भारतीय कृषक संघ है, जो आरएसएस की बॉडी है, इनकी हैसियत और हिम्मत नहीं हो पा रही है नरेंद्र मोदी जी के कानूनों के खिलाफ खड़े होने की, जबकि पूरा किसान संघ, भारतीय किसान संघ कह रहा है कि ये कानून किसानों के खिलाफ है। तो ये लोग दोगली राजनीति और दोहरी राजनीति करने वाले लोग राहुल गांधी के ऊपर जब आरोप लगाते हैं तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। में क्या कह रहे थे? ठीक है, ममता काले जी को यहाँ पर लाऊंगा। ममता काले जी, सुरेंद्र जी, राहुल गांधी क्या बोल रहे थे उस वीडियो में? क्या आपको लोकसभा के वीडियो की जानकारी नहीं है तो आपको मैं बात बता दूं, आलू जो होता है एमएसपी पे नहीं आता, पढ़ लिख करके आया करो। ये नकल करके जो पास हुए हो ना, और संघ की कृपा से जो नौकरी मिल गई है ना तुम्हें, ये सारी अनपढ़ तो हो ही हो, लगातार नकल करके पास हुए हो। ममता काले जी, मैं आपको लाऊंगा, सवाल उठा 300 से ज्यादा यात्राओं पर क्या सवाल उठना चाहिए ममता काले जी? अब विजय जी, सुरेंद्र जी रुक जाइए, ममता काले जी को लाइए प्लीज। धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी, अभी अजनिवेश जी ने वो वाला ट्वीट दोहराया था कि जो राहुल गांधी ने लिखा था, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम डटे रहो, धीर तुम रुको नहीं। उसी के लिए मैंने ये 2 लाइनें लिखी हैं बैठे बैठे, राहुल गांधी को समर्पित है कि राहुल तुम भगे रहो, राहुल तुम छुपे रहो, सामने ननिहाल है, खाने को मिल रहा पिज्जा वाला माल है, राहुल तुम पार्टी करो और राहुल तुम परमानेंटली इटली में रहो। ये सच्चाई है राहुल गांधी जी की। मतलब 1 लाख का जूता और 5-10 लाख की लिमिटेड एडिशन वाली घड़ी जो तहसीन पूना वाला भी पहनते हैं, वो पहनकर सड़कों पर निकल गए और बोले कि हम 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर लेके जा रहे हैं आदरणीय महामहिम जी के पास। वो पार्टी ये बात कर रही है जिसके पास 200 कायदे के कार्यकर्ता नहीं है। और अगर होते ना दीपक जी, तो ये बिहार भी जीतते और जे&के भी जीतते। तो ऐसा है, ये मुंह और मसूर की दाल ना की जाए तो अच्छा है। कुछ चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यहाँ पर बात हो रही थी, मैं चुपचाप सुन रही थी। पार्लियामेंट में व्यवहार की बात करी तहसीन पूनावाला जी ने। तहसीन जी, बिल्कुल सही बोला आपने। आपके जो नेताजी है ना, वो तो आंख मारे और राहुल आंख मारे जैसी हरकत करते हैं पार्लियामेंट में। सीरियसली तो पार्लियामेंट को लेते नहीं है। लेते होते तो जब किसान बिल पास हो रहा था उस वक्त वो भगे हुए नहीं होते यूएस में। दूसरी, आपने जीडीपी की बात करी, जीडीपी की सुन लो तहसीन जी, आपने जीडीपी की बात करी। मैं आपको याद दिलाती हूं 2018 की सिंगापुर की उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक वार्तालाप जो की गई थी राहुल गांधी के साथ। और एक वहां के जो दर्शक थे, उन्होंने पूछा था उनसे यह प्रश्न कि जब आपके परिवार से 3 प्रधानमंत्री इस देश के अंदर थे 37 वर्षों तक, तब इस देश की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा लो थी। और वो बढ़नी कब आरंभ हुई? जब गांधी परिवार के लोगों के हाथ से सत्ता यानी कि प्रधानमंत्रीशिप निकली। और उसके बाद राहुल गांधी उसका जवाब नहीं दे पाए, कतई जवाब नहीं दे पाए। तो सच्चाई ये है, ये जीडीपी और पर कैपिटा इनकम जो इनकम है उसकी कहानी है। तीसरी, अभी बात की जा रही थी इस बारे में कि जिनके परिवार होंगे वो समझेंगे, ये होगा वो होगा, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। सही बात है, बेटियों का दर्द तो केवल सोनिया जी को पता है, जो अपनी पुत्री को उन्होंने राष्ट्रीय पुत्री घोषित कर दिया और हम टैक्स पेयर के पैसों में लुटियंस के अंदर बंगला दिलवा दिया। ना वो कहीं की पार्लियामेंटेरियन, ना वो कोई एमएलए, लेकिन बंगला एंजॉय कर रही है। सही बात है, ऐसे बेटियों का दिमाग खराब हो गया है। इतनी निजी टिप्पणी कर रही है। इनको मालूम है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी कहाँ रह रही है, इनको मालूम है दीपक चौरसिया प्रियंका गांधी
कहाँ रह रही है, ये इस तरीके की भाषा का जो उपयोग कर रहे हैं राष्ट्रीय पुत्री और राष्ट्रीय माँ जो है ममता काले, जरा अपनी हैसियत में रहो, अपनी हैसियत में रह करके बात करो। ये जो भाजपा की चाटुकारिता है, इस भारतीय चाटुकारिता को अपने वहां पर रखो, नरेंद्र मोदी के यहाँ चाटुकारिता करो और करो अमित शाह के यहाँ पर चाटुकारिता। भगवान जाने किस मैखाने में बैठा होता है। ये जिस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है ना दीपक जी, ये आपकी बहस के लायक नहीं। आप मुझे मत सिखाइए। कर रही है और नितांत निजी टिप्पणियां कर रही है, इतनी ओछी, इतनी नीच और इतनी निर्लज्ज टिप्पणी। अच्छा, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, तहसीन पूनावाला से जवाब लेना है, लेकिन उससे पहले धैर्यवर्धन सिंह वाराणसी से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन सिंह जी, इस बहस को जायज मानते हैं आप? वाले लोग हैं, मुलायम सिंह यादव जी का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, उसके बाद उनके बेटे बनेंगे। हेलो, बताइए धैर्यवर्धन सिंह जी, ये बहस जायज है क्या? नहीं, बहस जो भी बहस हो रही थी उसकी तो पहले मैं कड़ी निंदा करूंगा, और निंदा करने के साथ ये बताना चाहूंगा कि ये राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं ये उनकी आदत सी है, ये उनकी आदत में शुमार है। ये उन्होंने कोई नया काम नहीं किया है कि ये जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था और उसके वो मुखिया माने जा रहे थे और वो गायब हो लिए, ऐसा उन्होंने कई बार किया है। और ये मौसम उनके लिए बड़ा ही सुकून वाला मौसम है, तो ऐसा कुछ नया उन्होंने नहीं किया है। हाँ, ये बात जरूर कहूँगा कि जब किसी ऐसे बड़े आंदोलन के मुखिया हों और आपको जब इसको प्रेजेंट करना हो, सामने लाना हो, और आप उस समय गायब हो जाए। अभी हाल ही हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी की मृत्यु हो गई थी और वो मुखाग्नि देने तक नहीं गए थे। तो ऐसे नेता को हम नेता माने कि राहुल गांधी जी विपक्ष में बैठकर मेन समय में गायब हो जाए, उनको नेता माने। ठीक है, सीधे चलता हूं तहसीन पूनावाला के पास। तहसीन, मुझे कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े नेता ने एक बात कही थी, इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स। आपने 2 दर्शकों की राय सुनी, आपको क्या लगता है, परसेप्शन नहीं खराब हो रहा राहुल जी का इससे? और क्या आप जैसे लोगों को, जो उनके शुभचिंतक है, जो उनके दोस्त हैं, और हम जैसे विश्लेषकों को ये सवाल पूछना नहीं चाहिए कि परसेप्शन उनका खराब होता जा रहा है? बिल्कुल पूछना चाहिए, ये अधिकार है जमहूरियत में सबका पूछना। लेकिन मुझे लगता है अगर व्यक्ति अपनी नानी की सेवा करता है, जब उसकी माँ केपेबल नहीं है उनकी नानी की सेवा करने के लिए, उस चीज को हमें देखकर उसका स्वागत करना चाहिए। मैं 2 चीज मुझ पे एक व्यक्तिगत टिप्पणी हुई थी, मैं संक्षेप में जवाब दूंगा, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है। मेरे घड़ियों के बारे में और मेरे कपड़ों के बारे में कहा गया, मेरे तो पिताजी के पैसे थे, मैं तो खुद टैक्स पेइंग पैसा हूं। आप बोल देना अमित शाह जी को कि मेरी इंक्वायरी करा दे जरा। इसका भी क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी हुई, ये भी बता दी कि जय शाह किस हैसियत से बीसीसीआई में बैठे और रोहन जेटली किस हैसियत से बीसीसीआई में बैठे, ये भी बता दीजिए। और इससे ये बता दीजिए कि फकीर नरेंद्र मोदी जी के पास 15-15 लाख के सूट कहां से आते? मेरे पिताजी के पैसे, मेरे खुद के मेहनत के पैसे। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता था जय शाह पे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रियंका जी पर एक बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी थी? मैंने तो आपकी तारीफ करी भाई, मैंने तो आपकी तारीफ करी है। कौन सी व्यक्तिगत टिप्पणी? मुझे संजू के पास जाना है तुरंत। तो दाल में कुछ काला है तहसीन जी, बता दो दाल काली है या पूरी काली है? तकलीफ में घूम रहे हो आप? क्या व्यक्तिगत आपके, क्या व्यक्तिगत? ममता जी प्लीज कंक्लूड करने दीजिए तहसीन को। ममता जी उनका फेडर बन कीजिए, मुझे जाना है। तहसीन कंक्लूड करिए प्लीज। आपकी आदत है भागने की, आप राहुल गांधी के शागिर्द हैं, आपकी आदत है भागने की। जैसे वो देश छोड़ के भाग गए वैसे आप डिबेट छोड़ के भाग जाओगे। आप लोगों के तो शुमार है, आदत में शुमार है भागना। आप लोगों की आदत में शुमार है भागना। अरे भाई, भगोड़े तो ये भाजपा वाले और संघ वाले हैं, अंग्रेजों के से भागते रहे, उसके बाद ममता प्लीज कंक्लूड करने दीजिए। ममता प्लीज कंक्लूड करने दीजिए। फिर तहसीन क्या बात? ये भगोड़े तो भाजपा और संघ वाले हैं, दलाल भी है और भगोड़े भी है। मेरी आदत सच बोलने, इसलिए मैंने दीपक पहले ही कहा था मैं 9 बजे तक डिबेट में रहूंगा। दीपक भाई से आप क्रॉस चेक कर लेना। मेरे उस परिवार से आता हूं जहां पे मेरे दादा ने महात्मा गांधी की सेवा की थी और मेरे ससुर ने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई लड़ते हुए
बेली पे लड़ाई किया था। ना नरेंद्र मोदी ना अमित शाह जी के कोई भी परिवार का व्यक्ति आर्मी में था, ना जंगे आजादी था। मेरे परिवार पे व्यक्तिगत टिप्पणी मत करना। और प्रियंका जी पे जो अभद्र उसे बता दूं, वो एक शहीद की बेटी और शहीद की पोती। अगर आप एक शहीद की बेटी, ठीक है, सिर्फ संजू वर्मा जी की आवाज, सिर्फ संजू वर्मा जी की आवाज। एक मिनट प्लीज, सब एक साथ मत बोलिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं फीडर डाउन नहीं करना चाहता किसी के। संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी, सवाल ये भी उठा 300 से ज्यादा विदेश यात्राएं क्यों? क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? मैं एक बात साफ साफ कह दूं कि परिवार से मोह होना इसमें कोई गलती नहीं है, पर परिवारवाद को बढ़ावा देना यह बिल्कुल सरासर गलत है। गांधी नेहरू गांधी डायनेस्टी को परिवार से मोह है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर परिवारवाद की जो राजनीति ये लोग पिछले 60-70 सालों से करते आ रहे हैं, इस पर इनको मंथन करना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले 23 बड़े कांग्रेस के लीडर्स ने रिजाइन कर दिया था, ये कह के कि टिकट एलोकेशन में राहुल गांधी ने बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई। उपयोग करती है। क्या आपको अच्छी लगती है? सीटें क्या आपको अच्छी लगती है? और जिस तरीके की, और एक बात का जवाब नहीं दे पाई, नरेंद्र मोदी की संसद में परसेंटेज क्या थी अटेंडेंस की? नरेंद्र मोदी की परसेंटेज क्या थी अटेंडेंस की? संजू वर्मा बताओ, नरेंद्र मोदी की परसेंटेज क्या थी संसद में? संजू वर्मा, नरेंद्र मोदी की क्या परसेंटेज थी? नरेंद्र मोदी की परसेंटेज क्या है संसद में? अमित शाह की परसेंटेज क्या है संसद में? अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की सिंगापुर क्या करने जाते हैं? क्या करने जाते हैं ये? जरा बताइए ना, कितने संसद की परसेंटेज बताओ संजू वर्मा। संजू वर्मा, नरेंद्र मोदी की परसेंटेज बताओ संसद में। नरेंद्र मोदी की संसद में परसेंटेज बताओ। 20 किलोमीटर सिंघू बॉर्डर पे जो आदमी ना जा सके, 1200 किलोमीटर दूर कच्छ में जाता है, मध्य प्रदेश में बात करता है। अच्छा, हम एक एक करके बात कर ले। संजू वर्मा जी, सुरेंद्र नरेंद्र मोदी पर आप दोनों एक दूसरे पे बोल रहे हैं, दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी भी कर दूं। एक ही पार्टी है जिसके पास चाल है, नरेंद्र, अरे ये जब बोल रही थी आपको नहीं समझ में आ रही थी दीपक जी? तब नहीं, ये बदनुमा दाग है समाज के ऊपर। पहले नरेंद्र मोदी की अटेंडेंस बताओ, और उसके बाद बताओ भाजपा के लोग और संघ के लोग अंग्रेजों के दलाल क्यों थे? क्यों जब दलाल थे? और भाजपा के लोग और संघ के लोग देश विरोधी गतिविधियों के लोगों के साथ क्यों जुड़े पाए जाते? भाजपा के लोग संघ और देश विरोधी गतिविधियों के साथ क्यों जुड़े पाए जाते हैं? और नरेंद्र मोदी जी लाहौर क्या करने गए थे बिना बुलाए? उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी बिना बुलाए क्या करने गए थे लाहौर? लाहौर क्या करने गए थे बगैर बुलाए? भाजपा का उत्तर कौन सी बिरयानी खाई थी? कौन से आतंकवादी से मिले थे बगैर बुलाए? नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, क्या आप दोनों एक दूसरे पर बोलते रहेंगे इसी तरीके से? 18%। नहीं, पहले आपने इनको चुप नहीं किया दीपक भाई, चूंकि ये सत्ता में है। सर, इनको भी चुप किया, आपको भी चुप किया, इनसे ज्यादा आपसे कमेंट लिए। कांग्रेस पार्टी को आप इसलिए चुप कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। और नरेंद्र मोदी की परसेंटेज ही तो मैं पूछ रहा हूं, मैं तो कोई अभद्र टिप्पणी नहीं कर रहा संजू वर्मा की तरीके से, ममता काले की तरीके से, अजनिवेश अवस्थी की तरीके से। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, बेहूदगी नहीं कर रहा हूं, बेशर्मी नहीं कर रहा हूं, निर्लज्जता नहीं कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी की संसद में परसेंटेज पूछ रहा हूं। अरे बेहूदगी से आप जवाब दोगे तो मैं ठीक है ना? और जितनी लॉयल ममता काले हैं मैं उनको भी जानता हूं। बाकायदा भाजपा के दलाल आ जाते हैं, बाकायदा कभी कभी अननोइंगली आ जाते हैं, कभी कभी नोइंगली आ जाते हैं। तमाम लोगों के ऊपर इस तरीके की अभद्र और ओछी टिप्पणियां करते रहते हैं। इन लोगों के पास टिप्पणी के अलावा कुछ है नहीं। हो गया एक दूसरे पे बोलना, सुरेंद्र जी, हो गया एक दूसरे पे बोलना। बताएं ना, नरेंद्र मोदी की परसेंटेज बताएं। ठीक है, नहीं, पूछिए आपने, मैं जवाब ले लेता हूं। अब जवाब तो ले लीजिए, एक बात बार-बार क्यों बोल रहे हैं? अब तो संजू जी भी चुप हो गए। 30% हो गए हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के मेरे साथ, वो भी आएंगे बहस में। संजू चुप हो गई, संजू बेंचमार्क है। ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल और भारतीय जनता पार्टी के ओछे लोग एक साथ मिलकर के औकात की बात करेंगे। तुम्हारी औकात क्या है?
अरे संजू वर्मा, तुम्हारी औकात क्या है? वजूद क्या है? फेंकू की औकात क्या है? और तड़ी पार की औकात क्या मोदी जी से सवाल है? औकात की बात कर रही हो, शब्दों का वो नहीं है। वजूद आपका क्या है? क्या वजूद है आपका? आपका क्या वजूद है देश के सामने? अंग्रेजों की दलाली करते हुए बड़े हुए हो, अंग्रेजों की दलाली करते हुए यहाँ पहुंचे हो, अंग्रेजों की दलाली करते हुए किसान के बिल लेकर के आए हो। क्या वजूद है आप लोगों का? देश के सबसे यशस्वी, मैंने कहा ना, अंग्रेजों की दलाली के लिए किसान का बिल लेकर के आए हो। किसानों को ठंड में बैठा रखा है, 45 लोगों को मार दिया आप लोगों ने, 45 किसानों के हत्यारे हो आप। किसानों के लिए कटिबद्ध है 45 किसानों के हत्यारे हो, प्रतिबद्ध है मोदी सरकार। 45 किसानों के हत्यारे हो, है मोदी सरकार। 45 किसानों के हत्यारे हो। आपका तो कोई बताइए ना, नरेंद्र मोदी की संसद में परसेंटेज क्या है? आप हो कौन? बताइए, आप हो कौन? अरे आप कौन हो? हारते आप कौन हो? तरह से आप कौन हो? भाषण देते हो पहले बीजेपी। अरे भाई आप कौन हो? चुनाव में लेना ना हल्ला ना पल्ला, बाजार खड़े हल्ला। चुनाव में आप बताओ, अब जब हमें जीतना होगा हम जीत जाएंगे। जनता जिताती है, जनता जिताती है, जनता हराती है। अंग्रेजों के दलालों से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, सांप्रदायिक लोगों से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के मुखबिर, इन लोगों से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम चुनाव हारे या जीते, आप हो कौन? हम चुनाव हारे या जीते, हमें अंग्रेजों के मुखबिरों से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी के खिलाफ हमारी औकात कुछ नहीं है, लेकिन आपकी औकात क्या है वो आप दिखा रही हो टीवी पर। जानकारी के साथ बात कीजिए, होमवर्क करके बात कीजिए, तर्क करके बात कीजिए, जानकारी के साथ बात किया करो। संजू वर्मा, बताओ ना नरेंद्र मोदी की परसेंटेज क्या है संसद में? जितनी बड़ी जानकार हो उतने बता दो संसद में क्या परसेंटेज है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, कितनी बड़ी बाहुबली तो आप लोग हो। ने कहा आज की डेट में लोगों को अपने यहाँ के गृह मंत्री को गायब करा देते हो गुजरात के। बाहुबली तो आप लोग हो, माफिया आप लोग हो, चरित्रहीन आप लोग हो। बलराज मधोक की किताब पढ़ लो, अगले साल भारत बलराज मधोक की किताब पढ़ के आओ आप। नोम्यूरा ने कहा है मोदी सरकार के भारत की जीडीपी 13% माइनस 29% करके बैठे हुए हो और कह रहे हो 13% आगे होगी। बात करते हैं हमेशा या इतिहास की बात करेंगे या भविष्य की बात करेंगे? दीपक जी आखिर है अरे आप जाइए भाई, ये महाशय। अरे आप कौन हो? क्या बात कर रही हो आप? चलिए, अब हो गया और वक्त चाहिए, बात करोगे या हो गया और वक्त चाहिए दोनों को। ठीक है, मैं सीधे टीएस सिंहदेव जी के पास चलता हूं। टीएस सिंहदेव जी, ये सिर्फ बता दे नरेंद्र मोदी की परसेंटेज क्या है। ठीक है सुरेन जी, टीएस सिंहदेव जी मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत ही डिसेंट नेता है और बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था। सर अब मैं क्या करूं, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं एक हद तक ही रोक सकता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स, और हम बात कर रहे हैं कि राहुल जी को लेके जो परसेप्शन बन गया है, क्या आपको नहीं लगता उनकी टाइमिंग गलत थी? कोई विशेष ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक ऑब्सेशन सा हो गया है राहुल जी को लेके, चाहे उनकी आलोचना करने की और विशेष करके आलोचना अगर करने की बात हो तो हर किसी पे विपक्ष या वर्तमान में सत्ता पक्ष कहें देश में, तो ये या बीजेपी कहें या विपक्षी दल कहें, उन्होंने एक तरह से टारगेट कर रखा है कि कुछ भी करें राहुल जी, सुबह अगर बिस्तर से बाएं की जगह दाहिने तरफ से उतर गए तो उसके ऊपर भी बात हो जाएगी। कोई भी उन्होंने कुछ ऐसा कदम ले लिया तो उसमें भी टिप्पणी करने की बात होगी। एक डिसेंट सेंस ऑफ प्राइवेसी देनी चाहिए सामने वाले इंडिविजुअल को। आज हमारे पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, सोनिया जी अध्यक्ष हैं। वो अपनी जिम्मेदारी अपने तरफ अपने स्तर पे फिलहाल संभाल रहे हैं और किसी निजी यात्रा में उनको जाना है तो ये तो कोई राष्ट्रीय टीवी पे या राष्ट्रीय मंच पे बात करने का विषय नहीं होना चाहिए। वही भी बातों को बार बार लाया जाता है। मैं नहीं समझता कि देश के जो मुद्दे हैं उनके सामने और उनको पीछे रख के, इन बातों को सामने रख के उनको भुलवाने की कोशिश करनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार राजनीति नहीं है। ठीक है, मैं सीधे ममता काले जी से टिप्पणी लेता हूं। ममता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऑब्सेशन है आप लोगों को राहुल गांधी से? टीएस सिंहदेव साहब ने कहा कि दाएं की जगह बाएं से उतर गए बिस्तर से, उस पर भी विवाद हो जाएगा। दीपक जी देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है ना, उनसे किसको ऑब्सेशन हो सकता है आप बताइए? मतलब वो राजनीति में जबरदस्ती माता जी की महत्वाकांक्षाओं की वजह से है, वो उनमें ऑब्सेस होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वो इस लेवल के दिग्गज नेता ही नहीं है
किस बात को क्यों ऑब्सेस्ड होगा कोई? दूसरा, अभी बात की जा रही थी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बात कर रहे थे, दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। सुरेंद्र जी, मैं आपको बताती हूँ, देश में कौन जयचंद और कौन दलाल है, सुनिए सुरेंद्र जी, इतिहास नहीं पता, दलाल वो है जिन्होंने अपने पिताजी के नाम पर एक फाउंडेशन बना के चीन से पैसा लिया, देश को चीन को बेचा। दलाल वो है जिसने 2008 में एक एमओयू करा चीन की लाल सलाम पार्टी के साथ, जो है पूरी संघ ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, जनसंघ ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री, बलराज मधोक की किताबें पढ़ लो आप, बलराज मधोक की किताब पढ़ो आप। अच्छी बात है। अरे भाई आप दलाल भी हो, आप दोगले भी हो, आप जयचंद भी हो, मीर जाफर भी हो, ममता कालेजी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इतिहास में लिखा हुआ है आपका नाम, काले अक्षरों से इतिहास में लिखा हुआ है। सारी भाजपा का, सारी जनसंघ का और सारे के सारे संघ का और सारी हिंदू महासभा का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाए, कभी नहीं। अरे भाई मैंने कहा ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के उप मुख्यमंत्री थे, ये तो आप लोगों की धर्मांधता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के उप मुख्यमंत्री क्यों थे, ये जरा बताइए। बलराज मधोक की किताब में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को चरित्रहीन क्यों लिखा हुआ है, ये जरा बता दीजिए। आप लोग अडानी और अंबानी की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दलाली कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए। तो बिल्कुल बता दीजिए ना कि आप दलाली क्यों करते हो, दोगले क्यों हो, जरा यही बता दीजिए ममता कालेजी। आपको डिमोलिश करूंगी और सुनिए, आपको सुनाने के लिए मैं कह भी नहीं रहा हूँ, मेरे बड़े भैया, आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि दोगले और दलाल लोगों को हमें सुनाना भी नहीं, वो तो पहले से है। अंग्रेज भी लिख करके गए और बलराज मधोक भी लिख गए। आपके जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज मधोक क्या लिख करके गए हैं, जरा एक बार उसको पूछ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए उनको। दिलीप ले जो भारतीय का दोनों को रोक, कोयला मंत्री थे, वो कोयला थोड़ा गर्म पानी मंगवाइए ममता कालेजी, सोरेन सिंह राजपूत जी घर में फोन करिए, गर्म पानी मंगवाइए, थोड़ा गर्म पानी पीजिए, गले में दिक्कत हो जाएगी, इतना मत चिल्लाइए राजपूत जी। भाई आप चिंता मत कीजिए, वरना मुझे कब सिर्फ भेजनी पड़ेगी आपको। के लिए हम काफी हैं, अकेले बगैर पानी के काफी। अरे भैया मैं आपके लिए अकेले काफी हूं। नहीं चिंता मत कीजिए, ठीक है। मैं सीधा चलता हूँ लखनऊ, मोहित सिंह जी के पास मेरे एक माननीय दर्शक जुड़े हुए हैं। मोहित, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस पर विवाद उचित है? जी, सीधी सी बात यह है कि अगर कोई आदमी अपने काम से ज्यादा अपने परिवार को महत्व देता है, राहुल गांधी का रहना जरूरी था, परंतु आकस्मिक समय किसी प्रकार का कुछ हो जाता है तो और वो अपने साथ घटित होता है, तो वो व्यक्ति तो जाना ही है उसको, चाहे वो किसी का भी हो। और इसमें बस छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस चुनावी मुद्दा जो बना रहे हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव प्रचार के दौरान जब अपनी माँ से मिलना था तो वो राजनीति के परे था। तो जब राहुल गांधी जी जब अपने वो नानी जी से मिलने गए हैं, तो ये राजनीति का मुद्दा क्यों बनाया है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। सीधे एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। सब लोग गर्म पानी पी ले जिन्होंने ज्यादा चिल्लाया, मैंने नहीं चिल्लाया फिर भी मुझे पीना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फिर वापस आता हूं।